अगर आप जीरो में भी खड़े हो तो भी आपको हम लोग 80 प्लस में पहुंचा देंगे। मिनिमम बता रहा हूं, अगर आप जीरो में भी खड़े हो, जीरो मतलब समझता है, जीरो 80 प्लस में पहुंचा देंगे। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स 90 भी घुस सकते हो, 95 भी घुस सकते हो। हमारे कोर्स में ऐसे भी बच्चे रह चुके पिछले साल में। ब्लूप्रिंट का 1 जो बैच था पिछले साल का, लास्ट 30 डेज आपके पास में बचा रह गया। फाइनली यार, पूरे साल भर में इतने सारे मैंने वीडियोस बनाया, इतना बार आपको बताया कि यार लिखो, पढ़ो, पढ़ाई करते रहो। काफी सारे बच्चों का काफी सारा खराब सिचुएशन है, काफी सारा कमेंट्स आ रहा है चैनल के अंदर में, अभी कमेंट्स आ रहा है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लास्ट 30 डेज का एक फाइनल स्ट्रेटेजी आपको मैं बताने वाला हूँ कि यार इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी सब कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आप चाहते हो अभी से सुधारना, तो अभी से यार आप बहुत सारा एक्शन ले सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो भी हो सकता है, बस आपको है कि थोड़ा सा यार स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। आप लोग हार्ड वर्क कर रहे हो, आप लोग 6-6 घंटा दिन में बैठ रहे हो, लेकिन आपको ये किसी ने नहीं बताया कि 6 घंटे में आपको क्या करना है एग्जैक्टली। मैंने आपको कई बार बता रखा है, लेकिन अगर आपका सिचुएशन आज खराब है तो आप मान लो कि आप मेरे बातों को पकड़ नहीं पाए हो, क्योंकि मेरा जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी फॉलो करके ये हो ही नहीं सकता कि आपके यार मार्क्स कुछ कम स्कोर में आप ले कर रहे हो। वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? साइंटिफिक टेक्निक्स है, सारा चीजें मैं अपने कोर्सेज के अंदर में बता रखा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यार रैंकर्स भारत चैनल के अंदर में काफी सारे बच्चे जो है पिछले सालों के अंदर में सपोर्ट दिखाया है। इस साल हमारे पास में करंट टाइम पे 200 प्लस स्टूडेंट्स हमारे पास में, हमारे जो बैच लॉन्च हुआ है उसमें हो चुका है। एंड रिपब्लिक डे आपका टाइम आ गया है। काफी सारा आपका बच्चे लोग जो है कमेंट कर रहे थे, भाई ऑफर निकालो, कुछ ऑफर निकालो। काफी टाइम से हमने ऑफर नहीं निकाला था, लास्ट ऑफर हमारा न्यू ईयर में आया था। तो अभी हम लोग जो है न्यू ईयर के बाद में रिपब्लिक डे का आपका जो ये टाइम है, हैप्पी रिपब्लिक डे सबको, सबके लिए ये ऑफर हम लोग लेकर के आ रहे हैं। 26 तारीख और 27 तारीख तक आपका ये ऑफर रह रहा होगा 2025 में, जनवरी का। एंड ये ऑफर के अंदर में आपको जो ब्लूप्रिंट टूराटो क्रैश कोर्स है वो आपको 1299 रुपीज में मिलेगा, वापस से जो प्राइस न्यू ईयर ऑफर में चल रहा था। एंड वापस से जो प्राइस हमारा कॉम्बो ऑफर में चल रहा था वो आपको वापस से देखने को मिलेगा यहाँ पे अगेन 2199 रुपीज में कॉम्बो कोर्स, जिसमें बूट कैंप प्लस ब्लूप्रिंट दोनों कोर्सेज ही आपको मिल जाएंगे। इस कोर्सेज का डिटेल्स क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, बाकी आप चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारा, लिंक को क्लिक करके पूरा वेबसाइट में आपको डिटेल्स क्या है कोर्स का, कितने घंटे का है, कौन से लैंग्वेजेस में कोर्स अवेलेबल है, एंड डेडिकेटेडली हमारे पास में कौन कौन से मेंटर्स है जो आपको इस कोर्स के अंदर में पढ़ा रहे होंगे, सारा चीज नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वेबसाइट में सारा चीज इंक्लूडेड है। आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख जाएगा, पोस्टर्स दिख जाएगा, एंड हमारे स्टूडेंट के रिव्यूज भी, एक्स स्टूडेंट्स के रिव्यूज भी हमने वेबसाइट में डाला हुआ है। तो वहां पे जाकर के कोर्स के डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हो। फटाफट अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो वहां पे। जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट करोगे विद इन 6 आवर्स आपको हमारी टीम की तरफ से एडमिशन डन कर दी जाएगी। थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है इस बार, क्योंकि रिपब्लिक डे ऑफर निकाल रहे हैं, काफी टाइम बाद ऑफर निकाल रहे हैं, तो काफी सारे बच्चे अक्रॉस वेस्ट बंगाल हमारे पास में एनरोलमेंट कर रहे होंगे। तो ये कुछ ऑफिशियल हमारे पास में अपडेट था रिपब्लिक डे का जो आपका ऑफर है। इसको फटाफट से यार आप यूज कर लो इस ऑफर को, क्योंकि यार इतने कम प्राइस में वापस से जो ये कोर्स नहीं मिल रहा होगा आपको। एंड डिस्क्रिप्शन में यार जो लिंक है उस लिंक को क्लिक करके आपको डायरेक्टली अभी वेबसाइट में हमने प्राइस अपडेट कर दिया। इस वीडियो के बाद से आपको ऑलरेडी प्राइस जो 1500 चल रहा था वो कम होकर के आपको 1299 रुपीज में मिल रहा होगा। काफी सारे बच्चों का यार डिमांड था कि ऑफर लेके आओ भैया, तो हम लोग यार फाइनली ऑफर लेके आए। लास्ट का जो 30 दिन है और ये हमारा जो कोर्स है, दोनों का जो एक कॉम्बिनेशन होता है ना, आप लोग पढ़े होगे यार। मैं जैसे यार फार्मेसी बैकग्राउंड में पढ़ाई किया हूं मैं यार। एक चीज मेरे को पता है कि यार एंजाइम जब भी जाता है ना, कोई भी एंजाइम होती है, ठीक है, एंजाइम बाइंड करता है। क्या करता है? एंजाइम बाइंड करता है, ठीक है। तो हमारा जो ये कोर्स है, ये कोर्स आपका बाइंड करने का वो रिसेप्टर हो गया। बाइंड कहां पे करेगा? रिसेप्टर पे करेगा। बात समझ लो। अब बायो का स्टूडेंट हो अगर, तो यहाँ पे जो एंजाइम है ना, वो एंजाइम है हमारा कोर्स, ठीक है। एंजाइम है हमारा कोर्स, ठीक है। और किस पे बाइंड कर रहा होता है? आपका एग्जाम पे बाइंड कर रहा होता है। जो एग्जाम है वो आपका क्या है? यहाँ पे रिसेप्टर है, क्यों है। और बाकी सारे जो भी चैनल्स है, ठीक है, बाकी सारे पूरे एडटेक में मान लो, ठीक है, चाहे आप सिर्फ वेस्ट बंगाल की बात करो, चाहे आप दूसरे किसी बोर्ड की बात करो, हर जगह पे आपको जो कोर्स दिखेगा वो यार कम टाइम का नहीं है। जो साइंटिफिक स्ट्रेटेजीज है कोर्स बनाने का, वो वहां पे मेंटेन नहीं हुआ है। और एक कोर्स जो आप एक रात पहले एग्जाम से देख रहे हो, 2 रात पहले देख रहे हो, 1 हफ्ता पहले देख रहे हो, हमने कोर्स को डिजाइन ही ऐसे किया है कि ज्यादा बिकेगा एग्जाम से 1 हफ्ता पहले, एग्जाम से 10 दिन पहले। जब एग्जाम जितना नजदीक आएगा कोर्स का रेलेवेंसी उतना बढ़ेगा, क्योंकि पीसीएमबी आपको क्रैश कोर्स के अंदर में 30 घंटे में पढ़ा के दिया गया है। साथ में सजेशन पीडीएफ में आपको दिखाना चाहूंगा, 1 सेकंड के लिए मैं सजेशन पीडीएफ आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे ये हमारे पास में ऑफिशियल रैंकर्स भारत के सजेशन पीडीएफ यार प्रिंट आउट होके आ चुका है। ये आपका इंग्लिश वर्जन का है, ये आपका बंगाली वर्जन का है। सिमिलर तरीके से आपको जो है केमिस्ट्री का पीडीएफ मिलेगा, आपको मैथ्स का पीडीएफ मिलेगा, आपको बायो का पीडीएफ मिलेगा, आपको फिजिक्स का पीडीएफ मिलेगा। ये हमारे पास में कुछ आपका सब्जेक्ट्स है जो मुझे आपको दिखाना था सजेशन पीडीएफ के तौर पे।
इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, काफी सारे बच्चे यार कमेंट कर रहे थे भैया गूगल मीट सेशन, लास्ट के 30 दिनों में आपको 10 से ज्यादा गूगल मीट सेशन आपको मिल रहा होगा डिफरेंट हमारे मेंटर्स के साथ में। ये जो पूरा का पूरा आपका बैच है अक्रॉस वेस्ट बंगाल, अभी तक यार 200 प्लस हमारे पास में स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं। एंड मेरा यकीन है, भरोसा है कि ये जो आखिरी का 30 दिन है इसमें हमारे पास में 200 संख्या जो है 1000 तक जाने वाला है, या कम से कम 800 तक जाने वाला है। अगले 30 दिन में 500-600 बच्चा इस कोर्स के अंदर में मिनिमम एनरोल करने वाला है। ये मैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के तौर पे बता रहा हूं। और हमारा कोर्स का डिजाइन ही ऐसा है कि लास्ट मोमेंट पे ही ज्यादा एनरोलमेंट होता है, क्योंकि कोर्स बना ही है लास्ट दिन के लिए। बात समझ रहा है? तेरा एग्जाम है, तेरे को लग रहा है कि भाई अब ये सजेशन पीडीएफ जो है ये पढ़ूंगा वर्सेस पीवाईक्यू, टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट, रिवीजन, एनालिसिस, ये सारा चीज लेस टाइम तुम्हारे पास में बचा रह गया है। ऊपर से है तुम्हारे पास में 5 सब्जेक्ट है भैया, आप तो एक ही सब्जेक्ट का टीचर हो, आप तो एक ही सब्जेक्ट का बात करो, केमिस्ट्री का बात आप करते हो, बायो का बात आप कई बार कर देते हो, लेकिन हमारे पास में मैथ्स है, फिजिक्स है। यार मैं भी बोर्ड्स दिया हूं, मेरे पास भी फिजिक्स था, बात समझ लो, मेरे पास भी बायो था, मेरे पास मैंने भी एग्जाम्स दिए है, मैंने भी मैनेज किया है, 5 सब्जेक्ट मेरे पास भी थे। तो ये जो 5 सब्जेक्ट है, मेरे पास तो 6 सब्जेक्ट थे, ठीक है, 5 सब्जेक्ट में 6 सब्जेक्ट थे मेरे पास। तो यार ये जो आपका 5 सब्जेक्ट है, बेस्ट ऑफ 5 में आपको मार्क्स उठाना है। द ओनली वे कि आप पीवाईक्यू, टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट, रिवीजन, एनालिसिस के बाद में सजेशन में आओ। सजेशन वर्सेस ये आप अगर सोचने लग गए तो मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे देखो ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा, देयरफॉर टारगेट इज इक्वल्स टू आपका 90% अगर है, अगर आपका टी 90% है, टी अगर आपको 90 चाहिए, टी अगर आपको 90 चाहिए, तो यहाँ पे टी का फॉर्मूला है क्या, एफर्ट प्लस लक। टारगेट इज इक्वल्स टू एफर्ट प्लस लक। बात समझ में आया? थोड़ा तो लक भी काम करता है, लेकिन यार 80% तुम्हारे यहाँ पे 80-20 रूल मैंने आपको बताया था कि 20% सिलेबस से आपका 80% ऑफ द क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। क्या आपको बात समझ में आया? 80% ऑफ द क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है? 20% ऑफ द सिलेबस से। और उसी 20% के ऊपर हमारे इस कोर्स को हमने बनाया हुआ है। लास्ट 30 दिन में आप 30 घंटे का ये कोर्स पीसीएमबी कितना बार देख सकते हो, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। एंड कम से कम आप 4-5 बार तो रिवीजन कर ही रहे होगे। अगर आपके पास में 7 दिन भी बचा रह गया, आप फिर भी बहुत सारा रिवीजन कर सकते हो। 1 दिन बचा रह गया, फिर भी आप 10 घंटे में पूरा केमिस्ट्री मेरा रिवीजन करके जा सकते हो, जिसमें पीवाईक्यू 10 साल का कवर्ड होगा, टेस्ट पेपर 10 सेट कवर होगा, बेसिक आपका थ्योरी छाया प्रकाशनी से कवर होगा। ये मैं अपना केमिस्ट्री का बता रहा हूँ। बायो का जो सजेशन पीडीएफ दिखाया, इससे केवल 60 नंबर आउट ऑफ 70 आपका कॉमन आ रहा होगा। क्रॉस वेस्ट बंगाल कोई भी वर्जन का बच्चा हो, बांग्ला में हो, इंग्लिश में हो, आपका कॉमन आ रहा होगा। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आपका t = 90 हो जाए, तो यार आपको 80 + 20 यहाँ पे यार 10 आपका यहाँ पे लक काम करेगा। बात समझ लो, 10 आपका 10% लक है कि यार आपने क्वेश्चन पढ़ के गया, वो क्वेश्चन आया कि नहीं, आपको एग्जाम हॉल में आपका माइंडसेट क्या था, वो 10% लक होती है कि यार एग्जाम हॉल में आपको आंसर पता था लेकिन आप लिख के नहीं आ पाए, कुछ गड़बड़ करके आ गए, लेकिन आपने वो चीज 5 बार पढ़ रखा है। कई बार ये चीज होता है, मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है। मैंने स्टूडेंट्स को अपने कोर्सेज के अंदर में ये चीज बताता हूँ कि मेरे साथ पर्सनली ये चीज हो रखा है कि मैं यार एग्जाम देने गया था। हमारा मेंटरशिप लाइब्रेरी आखिरी के 15-20 दिनों के लिए आपके लिए ओपन हो जाएगा, सारे के सारे बैच के स्टूडेंट्स के लिए। मेंटरशिप लाइब्रेरी के अंदर भी कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस आपको ऐसा मेंटरशिप दिया जाएगा कि एग्जाम का जो लास्ट मोमेंट है उसमें आपको कॉपी कैसे प्रेजेंट करना है, आंसर्स लिखने के पहले हर दिन हर टाइम एग्जाम जब घर में दोगे, जो प्रैक्टिस करोगे, उस टाइम आपके मेंटल सिचुएशंस कैसा होना चाहिए कि यार माइंडसेट क्या रखोगे एग्जाम देने से पहले। बात समझ लो, कई बार होता है कि आंसर भूल जाओगे, आंसर भूल जाओगे तो कैसे एक्ट करना है, नहीं आता कैसे एक्ट करना है। एवरेज स्टूडेंट हो, t = 90 आपको चाहिए, तो यहाँ पे 80 का एफर्ट आपको डालना पड़ेगा भाई। तो 10% तेरा लक है, 80 का तेरे को एफर्ट मारना पड़ेगा। 80 का एफर्ट के लिए सारी चीजें चाहिए। आप कैसे करोगे भैया? 5 सब्जेक्ट है, कम टाइम है, टाइम मैनेजमेंट ट्रेनिंग TMT करके एक चीज होती है कि यार यहाँ पे तुमको ये चीज लाइफ में सीखना पड़ेगा। ये वो पॉइंट ऑफ टाइम है जो मेरा लाइफ का, जिंदगी का फेवरेट टाइम है। यार बोर्ड एग्जाम्स आ गए हैं, आखिरी के 30 दिन बचा रह गया है, 30 दिन हमको चाहिए 90%, ठीक है। ये जो सिचुएशन है, यहां पे जैसे आप एक्ट करते हो, जैसे कई बार मेरे साथ भी होता है कि एग्जाम रहता है तब मैं ज्यादा काम कर लेता हूं, मैं एग्जाम भी दे रहा हूं तो अपना काम भी कर रहा हूं, एग्जाम खत्म हो गया मैं ढंग से काम ही नहीं कर रहा हूं। तो मतलब ये जो टाइम है ना, इस टाइम की प्रोडक्टिविटी होती है यार, ये टाइम मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो है यार, ये आप लाइफ में सीखोगे। प्रोडक्टिविटी को आप बढ़ाओगे यहाँ पे, ठीक है, प्रोडक्टिविटी को आप बढ़ाओगे यहाँ पे। कैसे बढ़ाओगे भाई? सबसे पहली चीज कि अगला 30 दिन आप ये चीज मान लो कि आपको बहुत ज्यादा लिखना है, ठीक है। मतलब हो सकता है कि आपको कई बार 14-15 घंटे खींचना पड़े, लेकिन आपको ये चीज करना पड़ेगा। अगर आपको t = 90 चाहिए, ठीक है, t को जितना छोटा करते जाओगे उतना कम एफर्ट में भी चलेगा। टारगेट जितना छोटा होगा एफर्ट उतना छोटा होगा, कोई दिक्कत नहीं। टारगेट जितना बड़ा होगा एफर्ट को अगर नहीं बढ़ा रहे हो, आप सोच रहे हो कि यार यहाँ पे मैं e को यार 60 कर लूंगा और यहाँ पे l 30 हो जाएगा। लक 30 नहीं होता भाई, लक 10 ही होता है। लक 10 ही होगा, ई आपके ऊपर है, एफर्ट आपके ऊपर है। तो ई आप जितना चेंज करोगे उस हिसाब से आपका टी भी बढ़ता जाएगा। लक यार 10% है,
कई बार थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन यार लक साथ देता है जब आप एफर्ट लगाते हो। 80 का एफर्ट है यार, 10 का लक है, तो यार 10 का लक 80 से भारी थोड़ी पड़ सकता है। एफर्ट मारोगे तो मार्क्स आएगा, मुद्दे की बात ये है, बात समझो। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आप क्या करोगे? सबसे पहली बात, जितने भी बच्चे यार हमारे कोर्स के अंदर में आ रहे हो, सारे बच्चे को मैं आपको बताना चाहूंगा, या फिर अभी तक नहीं आए हो, आने वाले हो, जो आ रखा है उसके लिए भी बताना चाहूंगा कि यार सजेशन पीडीएफ में मत पढ़ो। कोर्स के अंदर में पीवाईक्यूज कवर्ड है, कितने से 2015 से 23 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सारे के सारे कवर्ड हो जाएगा। टेस्ट पेपर के इंपॉर्टेंट सारी चीजें कवर्ड है, मैं तो पूरा टेस्ट पेपर करा रखा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट वगैरह नहीं, सब करा दिया पूरा 10 घंटे में, ठीक है। मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ अगर आप कॉम्बो कोर्स में आते हो या बूट कैंप में आते हो, अगर आप बूट कैंप में आते हो या तो आप कॉम्बो में आते हो, तो आपको केमिस्ट्री के लिए मैं आपको लास्ट इस 30 दिन के अंदर में मॉक टेस्ट लेने वाला हूं। 2 मॉक टेस्ट होने वाला है, अभी एक होगा थोड़े दिन में, और एक आपका 15 दिन पहले एग्जाम से हो रहा होगा। 2 मॉक टेस्ट लेने वाला हूं, बढ़िया पेपर होगा, एकदम वैसा पेपर होगा जैसे एचएस एग्जाम में आपको दिखेगा, ठीक है। रिवीजन आपको करना है, रिवीजन के लिए हमारा कोर्स यार, आपको पीवाईक्यू सीखना है, समझना है, टेस्ट पेपर सीखना है, समझना है, पहली बात, ठीक है। रिवीजन करना है, हर चीज के लिए हमारा कोर्स यार अवेलेबल है। पीसीएमबी बस 30 घंटे में मेरे भाई, बस 30 घंटे में कंप्यूटर साइंस में आपको मिल जाएगा, ठीक है। 30 घंटे का कोर्स है, 10-10 घंटे में आपको, बायो आपका काफी छोटा होगा, 5 घंटे के अंदर अंदर होगा। ये जो आपका पार्ट है, इसको आप मान लो कि टोटल 10 आवर्स के अंदर अंदर होगा पर सब्जेक्ट, ठीक है। पर सब्जेक्ट आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 10 घंटे का कोर्स होगा, ठीक है। अब ये जो पर सब्जेक्ट आपका स्ट्रेटेजी है लास्ट 30 दिनों में, वो मैं आपको यहाँ पे बता देने वाला हूँ। यार अगर तेरे को एफर्ट बढ़ाना है और स्मार्ट वर्क भी करना है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बोला, स्मार्ट वर्क करना है, ये कोर्स जो है तुम्हारा यार एंजाइम है, रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा, एग्जाम पे जाके बाइंड करेगा और तुम्हारा T = 90 को अचीव करवा देगा। ये कोर्स का काम ये है भाई, साइंस के भाषा में, ठीक है। अब मैं अगर बताऊं कि यार तुमको फिजिक्स में यार 90% चाहिए, जो कि इस टाइम से अगर आप 0 में खड़े हो, फिजिक्स में 90% यार, टू बी ऑनेस्ट झूठ नहीं बोलूंगा, झूठा दिलासा नहीं दिलाऊंगा, मैथ्स में फिर भी पॉसिबल है, फिजिक्स में यार इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल तो नहीं बोलना चाहिए, कर तो सकते हो, लेकिन यार 0 से एकदम पॉसिबल नहीं है। अगर आप 60-70 पे लेकर रहे हो तो यार 90% पहुंच सकते हो, समझ लो। लेकिन फिजिक्स के लिए बेसिकली आपको करना क्या है, आप यार हमारा कोर्स से बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो, ठीक है। कोर्स से नहीं ले रहे हो, यूट्यूब से ले रहे हो तो भी चलेगा। फिजिक्स आप कहीं से भी समझो, टीचर आपको अगर सही पढ़ा रहा है तो मोटा मोटा आपका मीनिंग तो सेम ही है, ठीक है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर मिल रहा है, ऑर्गेनाइज कंटेंट मिल रहा है, तो कम टाइम में हो रहा है, वो इफेक्टिव रहेगा कि कम टाइम बचा रहेगा भाई। ये सिंपल लॉजिक है, कम टाइम में तेरे को कम टाइम का ही कुछ चाहिए जिसको कम से कम तो 2-3 बार देख पाए, बात समझ लो। मतलब 2-3 बार अगर आप कोर्स को देख ही ना पाए तो वो बात ही नहीं बनेगी ना, वो फील ही नहीं आएगा। 2-3 बार कोर्स को देखना है, इसके बाद आप सीधा छलांग लगाओगे क्या, एबीटीए टेस्ट पेपर आपका होता है, या फिर आपके पास में ब्लू टेस्ट पेपर है, टेस्ट पेपर आपके पास में जो है, टेस्ट पेपर में आपको छलांग लगाना है, कुछ नहीं करना। कोर्स देखोगे, कोर्स में आपका पीवाईक्यूज कवर्ड होता है, ठीक है। टेस्ट पेपर भी आपका ब्लू टेस्ट पेपर कोर्स के अंदर में फिजिक्स टीचर ने हमारा कवर करा रखा है, ज्यादातर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, ठीक है। कोर्स देखे, ये देखे, सजेशन में मत पढ़ो फिजिक्स का, हम देंगे सजेशन पीडीएफ देंगे फिजिक्स का, लेकिन मत पढ़ो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। मैथ्स में मैं खुद बोल रहा हूँ कि हमारा सजेशन देख, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, ये जो 3 चीज है, ये 3 चीज में आपको सिर्फ हमारा कोर्स देखना है, ठीक है। अगर आप केमिस्ट्री के लिए कॉम्बो कोर्स में हमारा बूट कैंप भी ले लेते हो, अगर आप कॉम्बो ले लेते हो, आपको केमिस्ट्री का पूरा छाया प्रकाशन ही 15 घंटे के अंदर में पढ़ा के दे दूंगा, उससे ही सारा क्वेश्चन पेपर आपको उठ के आ रहा होगा, ठीक है। कम टाइम का है कोर्स के हिसाब से मत देखो, कम टाइम का कोर्स के हिसाब से देखो, रेलेवेंट कोर्स है, इसलिए एग्जाम से पहले आप लोगे। एग्जाम से पहले भैया 1000 रुपए 1500 रुपए क्यों खर्च करें, 2000 रुपए क्यों खर्च करें? तुमने साल भर में 2 लाख रुपए खर्च किया है मेरे भाई, और ये लास्ट का जो 2000 रुपए आप खर्च करने वाले हो, इससे आपका जो ड्रास्टिकल इंप्रूवमेंट होगा दैट इज गारंटीड, क्योंकि मैनेजमेंट को लगा दिया हमने कोर्स के अंदर में। साइंस में जब मैनेजमेंट जुड़ जाता है तभी तो उस चीज को, मतलब अब समझ लो ना कि यार मैनेजमेंट के बिना साइंस भी नहीं है, समझ लो। कोई भी साइंस का कंपनी है, कुछ भी है, कोई भी कंपनी है, उसमें मैनेजमेंट चाहिए। कोई भी चीज है, आप पढ़ाई कर रहे हो, कंपनी छोड़ो, पढ़ाई कर रहे हो, उस पर मैनेजमेंट चाहिए। एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम टाइम में वो 3 घंटे में कैसे लिखोगे, वो मैनेजमेंट है। मैं एमबीए का स्टूडेंट हूं, बात समझ लो। तो मैंने कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया है कि यार आपका जो कोर्स है, आप सिर्फ अगर बायो, केमिस्ट्री, मैथ्स, इसके लिए सिर्फ कोर्स देखते हो, कुछ नहीं किया, कोई यूट्यूब नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, सिर्फ हमारे कोर्स के अंदर में भरोसा किया, हमारे कोर्स को अगर आपने देख लिया, साथ में आपने हमारा सजेशन पीडीएफ कर लिया, देन आई कैन गारंटी यू, आपको अगर आप 0 में भी खड़े हो तो भी आपको हम लोग 80+ में पहुंचा देंगे। मिनिमम बता रहा हूं, अगर आप 0 में भी खड़े हो, 0 मतलब समझता है 0,
80 प्लस में पहुंचा देंगे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स। 90 भी घुस सकते हो, 95 भी घुस सकते हो। हमारे कोर्स में ऐसे भी बच्चे रह चुके हैं पिछले साल में। ब्लूप्रिंट का 1.0 जो बैच था पिछले साल का, उसके रिव्यूज वगैरह आपको दिखेंगे। काफी सारे बच्चे थे जो 90, 95 ऐसे स्कोर किए है ना। बट हर बच्चा वो नहीं कर पाता, बट 70, 80 बहुत बच्चे पहुंचते, क्योंकि यार वो बच्चा टू बच्चा, यार ये ई कितना आप लगा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। टी तो हमने 90 वाला कोर्स बना दिया, हमने ऐसा एंजाइम दे दिया जो तुम्हारा रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा। हमने वैसा एंजाइम ही दिया है, जो एंजाइम रिसेप्टर से बाइंड करता है हमने वो एंजाइम ही दिया है। बाकी जगह तेरे को जो कोर्स दिया जा रहा है या फिर जो मटेरियल्स दिया जा रहा है वो इतना वास्ट है कि कम टाइम में वो कवर हो ही नहीं सकता। हम लोग ऐसा चीज दे रहे हैं जिसमें तुम्हारा एक्चुअल मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो आपका है वो मैंने लगा दिया इस कोर्स के अंदर। साइंस में मैनेजमेंट जोड़ दिया है मैंने, तभी जाके 15 घंटे में, 10 घंटे में पूरा केमिस्ट्री, पूरा मैथ्स, पूरा आपका फिजिक्स, ऐसे कोर्सेज बन रहा है। और जो स्ट्रक्चर्ड है, जिसके अंदर पीवाईक्यूज भी कवर्ड है, टेस्ट पेपर भी कवर्ड है, सजेशन पीडीएफ भी कवर्ड है, मेंटरशिप भी कवर्ड है, गूगल मीट भी कवर्ड है, नेम रिएक्शन शीट आपको दिया जा रहा है, एंड और सारे काफी सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। आप वेबसाइट में जाकर डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके। एंड देखो काफी सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया वेस्ट बंगाल बोर्ड में आप प्रमोशन क्यों करते हो, इतना ज्यादा प्रमोशन आप कोर्सेज का क्यों करते हो, है ना। हो सकता है काफी सारे बच्चों को अफोर्डेबल ना लगे प्राइस, हो सकता है आपको अफोर्डेबल नहीं लग रहा, आप मत लो, फिर कोई दिक्कत वाला बात नहीं। लेकिन जो कोर्स है, बात समझ लो, पिछले कुछ सालों के अंदर में मैं बहुत ज्यादा कोर्सेज वगैरह अभी तक नहीं बनाया हूं। मेरा ये लाइफ का ब्लूप्रिंट का ये 2.0 बैच है, लेकिन जो 1.0 बैच था उससे पहले ही मैंने ऑफलाइन पढ़ा रखा है। उससे पहले मैंने छोटे मोटे आपका मेंटरशिप कोर्सेज चलाया है, काफी सारा वीडियोस मैंने बनाया है, आप जाके चैनल का हिस्ट्री चेक कर सकते हो। तो वहां पे मैंने ये चीज सीखा है कि यार जो कंटेंट है वो चीज यार मैटर करता है, क्योंकि एग्जाम में यार कंटेंट, एग्जाम वाला दिन ना, जब एग्जाम हॉल में बैठे रहोगे ना, किसी को भी भरोसा कर रहे हो सकता है, कर लो भरोसा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। एग्जाम डे पे ना आपको याद आता है कहीं ना कहीं, काश मैं ये कर लिया होता। मतलब बहुत सारे बच्चे, पिछले साल का एक बच्चे का ऐसा रिव्यू है जो हमने वेबसाइट में भी डाला हुआ है। एक बच्चा मैथ्स एग्जाम से पहले हमको भरोसा नहीं कर रहा था, मेरे को वो भरोसा करता था, क्योंकि मैं काफी टाइम से यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ। जो मैथ्स टीचर हमारे वो पिछले साल ही हमको ज्वाइन किया, वो आईआईटी में पढ़ रहे हैं, आईआईटी में 3rd ईयर में इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग में इंजीनियरिंग कर रहा है। तो क्या सीन है कि उसने भरोसा नहीं किया, बोर्ड एग्जाम में किया, देखा पूरा पेपर 65 नंबर आउट ऑफ 80 पूरा कॉमन आया हमारे क्वेश्चन पेपर में से, हमारे सजेशन पीडीएफ से, हमारे कोर्स में से। 7 घंटे का मैथ्स कोर्स बना था, 7 घंटे का कोर्स से और एक सजेशन पीडीएफ से 65 नंबर आउट ऑफ 80 नंबर पिछले साल मैथ्स में कॉमन आया। छाया प्रकाशनी एसएन दे मेरे भाई, बात समझ। तो बच्चा भरोसा नहीं करके गया, अब उसका एग्जाम के बाद रिप्लाई आ रहा है कि थोड़ा सा और ट्रस्ट करके जाते ना, फाड़ के आते। ये चीज हमने स्क्रीनशॉट लगा रखा है, आप वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो, कॉम्बो के लिंक में आपको मिल जाएगा, बूट कैंप के लिंक में मिल जाएगा, ब्लूप्रिंट के लिंक पे आपको मिल जाएगा। तो रिव्यूज आप चेक कर सकते हो, बच्चे को लास्ट में ऐसा रिव्यूज होता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो वेस्ट बंगाल के बच्चे हो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वेस्ट बंगाल बोर्ड में, वेस्ट बंगाल में ऐसा भी कोई क्रिएटर जिंदा है, ऐसा भी कोई क्रिएटर वीडियोस बना रहा है जो यार ऐसा कोर्सेज बना रहा है जो पूरे मार्केट से, पूरे इंडस्ट्री से यूनिक है। जो यूनिक चीज में बना रहा हो वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप पहुंचाओ अपने दोस्तों तक, आप पहुंचाओ अक्रॉस बंगाल, यार आप अपने ब्लॉग्स में शेयर करो, अपने स्कूल्स में, कोचिंग्स में शेयर करो। हमारे चैनल को यार आप पहुंचाओगे वहां पे, तभी तो लोगों को पता चलेगी, बात समझ लो। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है जो कोर्स के अंदर में उसको ही पता है, और जितना एग्जाम नजदीक आएगा उतना हेल्प मिलेगा। अभी भी 30 प्लस दिन बचा है, जितना एग्जाम नजदीक आएगा, जितना एग्जाम पास आएगा, जितना एग्जाम से एक रात पहले का टाइम आएगा, उतना ये ज्यादा कोर्स आपको हेल्पफुल लगेगा, और एग्जाम के दिन 100% मैं बता रहा हूँ आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, इसमें आप पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। सीएस में भी आप 80 प्लस पहुंच जाओगे, 0 पे हो 80 प्लस पहुंचा देंगे। ठीक है, पिछले साल का कोर्स है, इस साल हमारे पास में कोई अलग से हमने टीचर नहीं किया है। पिछले साल ही सर हमारा एक थे, काफी ज्यादा अच्छे से, वो भी कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो काफी अच्छे से उन्होंने पढ़ाया था। वही कोर्स आपको वापस से दे दिया जाए, क्योंकि सीएस में अलग से कोई रिक्वायरमेंट हमको फील नहीं हुआ, जो कोर्स था वही काफी एनफ था, वही कोर्स आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, बचा रहा है इंग्लिश। देखो हमारे कोर्स के अंदर में इंग्लिश तो बेटा कवर नहीं होगा, लेकिन इंग्लिश में मेरा खुद का 10th में भी 93 आया था, 12th में भी 93 आया था, ये मेरा 10th में भी आया था, इधर ये 93 मार्क्स मेरा 12th, दोनों में ही भाई 93 आया। ठीक है, तो मेरा इंग्लिश का एक स्ट्रेटेजी मैं बना दूंगा, मेरा जो पर्सनल स्ट्रेटेजी था, और मैं साल भर में कोचिंग बंक मारा था। इंग्लिश कोचिंग एक ऐसा कोचिंग था जो मैंने क्लास 12 में बहुत ज्यादा बंक मारा था। बंक मार के मैं कभी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता था, कभी मैं दोस्तों के साथ चाय पीने चले जाता था। तो इंग्लिश कोचिंग एक ऐसा रहा है जो मैं कभी नहीं गया, फिर भी मेरा 93 10th 12th दोनों में आया। 10th में फिर भी जाता था, 12th में तो बहुत कम जाता था। बंक मार, एग्जाम्स वगैरह ना देके, होमवर्क्स वगैरह ना करके, बहुत रैंडम बहुत चीजें किया था, फिर भी भाई 93 तो आ गया था। तो वही चीज मैं आपको ऊपर देने वाला हूँ। तो आप में से जो भी बच्चे साल भर में कोचिंग बंक किए हो, पढ़ाई नहीं की हो, मक्कारी की हो, मैं भी वही बच्चा हूँ जो साल भर में मक्कारी करता था।
बहुत सारे अलग अलग एडिक्शंस थे, मैं बहुत सारी चीजों में था, मैं गेम पबजी में बहुत ज्यादा एडिक्टेड था एंड बहुत सारे ऐसे चीजें थे। तो सीन ऐसा है कि फिर भी मैंने ये फॉर्मूला अपने लाइफ में अप्लाई किया कि टारगेट भाई कभी भी 90 से नीचे नहीं रखा। T इज इक्वल्स टू हमेशा 90 था, L इज इक्वल्स टू लक 10 है, मेरे को पता है। तो यहाँ पे ये E जो नंबर है हमारा एफर्ट का जो नंबर है, इसको हमेशा 80 रखना है। अब जब मैं 70 रखा, मेरे को 70 प्लस 10 80 मिला। जब 12th 10th की बात करूं तो एफर्ट को मैंने क्या रखा था, 65 रखा था, इधर मेरा 10 आया था, तो 75.85% आया था मेरा ओवरऑल में। T इज इक्वल्स टू 75 था, T इज इक्वल्स टू 90 12 में था, 90 आया था एग्जैक्ट। तो यहाँ पे यार 80 था हमारा एफर्ट, 10% अपना लक था। तो ये पूरा चीज आपका गेम है। आई होप आपको 30 डेज का स्ट्रेटेजी समझ में आ गया होगा। आप अगर कोर्स में हो, आप नहीं भी हो, आपका काम क्या है मैंने यहाँ पे बार बार बता दिया है। PYQ, टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट, रिवीजन, एनालिसिस और सजेशन। ये आपका 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 स्टेप है, ठीक है, टोटल 6 स्टेप। ये 6 स्टेप आपको एक दिन में करने की तैयारी को करना है। ये जो 6 स्टेप है फॉर अ सिंगल सब्जेक्ट, यू हैव टू फॉलो ऑल दिस 3 स्टेप्स। सारे के सारे PYQ, सारे के सारे टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट जो भी आपने दिया है उसका रिवीजन, उसके मिस्टेक्स का रिवीजन, उसका एनालिसिस, ये सारा चीज, साथ में लास्ट में एक सजेशन PDF एक्सेस लेना। ये सारे चीजों को आपको एक सब्जेक्ट के लिए एक ही दिन में करना, ये हमारा टारगेट है। हमारा कोर्स को हमने वैसे डिजाइन किया है कि एग्जाम से एक रात पहले, जो एग्जाम से 2 एग्जाम है, इंग्लिश एग्जाम है, फिजिक्स एग्जाम है, दोनों के बीच में आपको मान लो 2 दिन गैप है, उस 2 दिन में आपको ये कोर्स काम आएगा। ये रिवीजन होगा, ये रिवीजन होगा, इसका आप खुद रिवीजन करोगे, रिवीजन आप खुद करोगे, कोर्स के थ्रू ही रिवीजन करोगे और लिख लिख के भी रिवीजन करोगे, उसका एनालिसिस करोगे जो मिस्टेक्स आप कर रहे हो। साथ में आप क्या करोगे, सजेशन PDF का एक्सेस आपको मिल जाएगा, उसको आप रिवीजन करके जाओ। ये सारी चीज आप जब एक सब्जेक्ट को जोड़ देते हो और कम टाइम में पॉसिबल है, टाइम मैनेजमेंट ट्रेनिंग, दैट इज द टाइम मैनेजमेंट ट्रेनिंग। ये 30 दिन में आपको वही सीखना है और ये हर इंडिविजुअल के लिए अलग है। मैंने अपने टाइम पे जो सीखा था वो आज तक मेरे को कॉन्फिडेंस दे रहा है। आप आपके टाइम में जो सीखोगे, जो करोगे, एफर्ट जो लगाओगे, E जो लगाओगे, वही आपको यार E+L मिला के आपका T देगा। वो जो आपको T देगा, आपका लाइफ का टारगेट भी उतना बड़ा होता जाएगा। अगर आज आपने 30 दिन में 90% अचीव कर लिया, तभी आपको अनअचीवेबल चीजें भी अचीवेबल लगने लगेंगे, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर में आ जाएगा। बात समझ लो, ये आपका मोटा मोटा कुछ चीजें था। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। ये चीजें जो कर लेगा उसका T = 90 आराम से अचीव हो जाएगा। ये चीज आपको करना है, एक दिन के अंदर में करना है। मैंने अपने बोर्ड एग्जाम से पहले पूरा बायो, पूरा इंग्लिश, पूरा केमिस्ट्री, ये सब कुछ मैं एक दिन में रिवीजन करता था। PYQ भी, टेस्ट पेपर भी, जो मैं मॉक टेस्ट दिया उसमें से जो मिस्टेक्स थे उसका रिवीजन, एनालिसिस एंड साथ में सजेशन का भी एक गो थ्रू करता था। हमारे टाइम पे ऐसे सजेशन बुक्स वगैरह नहीं चलते थे। काफी साल पहले मैंने बोर्ड एग्जाम्स वगैरह दिया है, तो अभी मेरा मास्टर्स का फाइनल ईयर चल रहा है। तो सीन ऐसा है कि काफी सारे साल हो गए बीच में, लेकिन मोटा मोटा सीन तो यही है और मैं भी इतने साल से पढ़ा रहा हूँ। यही जो चीज है, ये करने से T = 90 अचीव हो जाएगा। कुछ मत फॉलो, कुछ मत करो, आराम से सिंपल ये 6 स्टेप्स फॉलो करो और आपका 90% का मार्क्स जो है, सपना जो है उसको पूरा कर दो। तब तक के लिए आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में क्रॉस बंगाल, ताकि वो भी इस चैनल का मजा उठा सके। तब तक के लिए इस वीडियो को समाप्त करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।